राम जी महाराज का सर्वत्र जय जयकार है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज दिव्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिव्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिव्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा धारण जहाज में दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान दिन्य हो राम सभा में राम राम शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित पत संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अनंत पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के गाय करूं प्रणाम सतगुरु को एको सबरत मन कोई लेवे मान तो सहज होते संत दास मुश्किल आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज पर स्थाना सत विघन सब धरती कागज करम सब मन कलम कटाय सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिख्या जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 90 वाणी ग्रंथ विश्वास बोध का द्वितीय प्रकरण आरंभ हो रहा है। महाराज द्वितीय प्रकरण के माध्यम से फरमा रहे हैं, ये विश्वास निरूपियो महाज्ञान मंदिर गुरु लक्षण आगे कहूं सुनत लय सुखसीर। पूरा विश्वास का प्रथम प्रकरण में महाराज ने निरूपण किया, ये महाज्ञान बताया जिससे मन को दृढ़ता प्राप्त हो जाए, संतोष प्राप्त हो जाए, शांति प्राप्त हो जाए। अब गुरु के लक्षण आगे बता रहे महाराज। रेखता में सतगुरु ज्ञान आकार गुण जीत है, आप निज रूप निर्वाण राता। शुद्धता बोध पर बोध जिजे निज नाम को, राम को भजन दे देत साता। दुखी जग जीव ताई माह सुखे कार है, धार से पार पल मान करी है। आप अचाह कर साई पर मारथी, परम पद माई जन सहज दरी है। कांस की शोभ सब वेद पुराण में, बड़े ऋषि मुनि जन आप गावे। राम ही चरण कल वृक्ष कृपाल है, करत प्रतिपाल जो शरण आवे। महाराज गुरु के लक्षण बता रहे हैं कि सद्गुरु कैसे होते हैं। सद्गुरु की परख बता रहे हैं कि सद्गुरु ज्ञान दातार गुण जीत। सद्गुरु ज्ञान दातार है, सब प्रकार के ज्ञान को बख्शिश करने वाले हैं, देने वाले हैं। ऐसा 5वां ज्ञान केवल्य ज्ञान देते हैं जिससे ये आत्मा परमात्मा को प्राप्त हो जाए और भवसागर के दुख उसके मिट जाए।
जन्मने मरने के दुख मिट जाए, गर्भवास के दुख मिट जाए, 84 लाख जीवा जोड़ के दुख मिट जाए। ऐसे सदगुरु ज्ञान दातार और गुणजीत। गुणजीत का क्या तात्पर्य? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण तीनों से सुख लेने की इच्छा से परे, अचाई। तो सतगुरु ज्ञान दातार गुण जीत है, आप निज रूप निर्माण राता। जो स्वयं है वो निज रूप, परमात्मा का ही रूप है वो। सदगुरु जो है परमात्मा का खास रूप है, निज रूप है। और निर्वाण में, आनंद पद में, निर्वाण पद में, निर्भय पद में, परम मोक्ष के पद में रत है, वहां से जुड़े हुए हैं। शुद्धता बोध परमोद निज नाम को, राम को भजन दे देत साता। उनका जो बोध है ज्ञान का, शुद्ध बोध है, और ऐसे शुद्ध ज्ञान के बोध का शिष्यों को प्रमोद देते हैं। और निज नाम को, राम को भजन दे देत साता। राम जी के निज नाम का, खास नाम का, मुख्य नाम का भजन की विधि, भेद, तरीका बताते हैं और जीव को, शिष्य को साता पहुंचाते हैं। उड़ उड़ भुजंग चंदन बनावे, यूं शिष्य की जन ताप बुझावे। जिस प्रकार से भुजंग सर्प जो है विष की ज्वाला, विष की ज्वाला जब उसके बहुत बढ़ जाती तब वो उसके पांखें आ जाती और उड़कर चंदन वन की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं भुजंग से, और चंदन के वृक्ष से लिपट कर अपनी विष की ज्वाला को शांत करते हैं। ऐसे ही महाराज फरमाने हैं कि सदगुरु जो है शुद्धता बोध प्रमोद निज नाम को, राम को भजन दे देत साता। राम जी के भजन का भेद देकर शिष्यों को शीतल कर देते हैं, उनके विषयों की जो अग्नि जल रही है उसे शांत कर देते हैं। तो दुखी जग जीव ताई महासुख कार है, धार से पार पल माई करी। दुखी जग जीव ताई महासुख कार है। इस संसार के अंदर जीव सब दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। तो दुखी जग जीव ताई महासुखकार है, उनके लिए संत सदगुरु केवली भगवंत महासुख को प्रदान करने वाले, महारस को प्रदान करने वाले, आनंद को प्रदान करने वाले, और धार से पार पल माई करे। ये भवसागर की जो काली धार है, 84 की जो काली धार है, उसके अंदर जीव बहे जा रहे हैं। ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो नी हाथ हमारा। जो इस प्रकार से शिष्य अरदास करता है, उनको वहां पकड़कर, हाथ पकड़कर एक पल लगता है इस भवसागर की धार से बाहर निकालने में। दो ही नर ला गया यूं खींचने, यूं बुरा काढ़िया है, इस प्रकार से खींचकर बाहर निकाल देते हैं। आप अचा कर साई परमार्थी, परम पद माई जन सहज दरिए। आप अचा कर, स्वयं अचाई, और जो शिष्य उनकी शरण में आता है उसे भी अचाई बना देते, कामना से रहित बना देते, मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प इन सब से रहित कर देते हैं, आशा तृष्णा से रहित कर देते हैं। आप अचाह कर सहाय परमार्थी, बड़े परमार्थी, सात बड़े परमार्थी, इन सब अवर न को। जन सुखिया जीव की गर्भ ताप मिटावे जो, गर्भवास की ताप मिटाने में संत सदगुरु केवली भगवंत साधना करने वाले जन ही परमार्थी हैं, इनके समान दूसरा और कोई नहीं। आप अचा कर साई परमार्थी, परम पद माई जन सहज दरिए।
भक्ति करने वाले जन ऐसे केवली भगवंत शिष्यों को परम पद में सहज में मिला दे। सहजा सहजा गुरु काढ़िया, जतन किया बहु भाग। सहज सहज के अंदर बहुत प्रकार से जतन करके सदगुरु इस भवसागर से निकालकर परम पद में मिल देते। तीन लोक लारे रया, भवसागर क्या हो, तीन लोग सारे पीछे रह जाते हैं और शिष्य को सहज सहज में बिना कुछ करनी कराए बाहर की, बिना कुछ क्रिया कराए बाहर की, सहज सहज के अंदर परम पद के वासी बना देते हैं। तो ताश की सोम सब वेद पुराण में बड़े ऋषि मुनि जन आपका ऐसे सदगुरु की, ऐसे संतों की, केवली भगवंतों की शोभा वेदों में पुराणों में बड़े बड़े ऋषि और मुनिजन भी उन्होंने गाया है। तो रामी चरण कल्प वृक्ष कृपाल है, करत प्रतिपाल जो शरण। महाराज की इनकी महिमा कर रहे हैं, सदगुरु के रूप में कृपाराम जी महाराज की महिमा कर रहे हैं। देखो कृपाराम जी महाराज हमारे लिए कल्प वृक्ष के समान हैं और वो कृपा करते हैं बहुत बारी। करत प्रतिपाल जो शरण आवे, जो शिष्य उनके शरण में आता है उनका वो पूर्णतया प्रतिपाल करते हैं। जिस प्रकार से जो कल्पवृक्ष के हेठे आता है और जो इच्छा करता है उसकी इच्छा की पूर्ति कल्पवृक्ष कर देता है, इसी प्रकार से हमारे सदगुरु कृपाराम जी महाराज बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं और कल्प वृक्ष की तरह हैं। हम उनकी शरण में, वो हमारा प्रतिपाल करते हैं, परम पद को प्राप्त करवाते हैं। ऐसा अद्भुत विलक्षण बात विश्वास बोध में सदगुरु के लिए महाराज बता रहे हैं। गुरु गर्वा कल्प वृक्ष से सरवर जिसे अथा, ज्ञान लहर छोला करे हरे कल्पना दहा। हरे कल्पना दहा शांति पद के अधिकारी, जिनकी शरण निवास पाए पलटे जो विकारी। राम चरण तिनके भयो नर्तन को बड़ लहा, गुरु गर्वा कल्प वृक्ष से सरवर जिसे अथा। महाराज हमारे सदगुरु बड़े गहरे हैं, कल्प वृक्ष के समान, वो सब प्रकार की कामनाओं से रहित कर पूर्ण काम बना देते हैं, पूर्ण काम बना देते हैं। राम राम यहाँ में चलो, छोड़ो आगे चलो, आगे जाओ। राम राम हाँ यहाँ आवाज आ रही। गुरु गर्वा कल्प वृक्ष से सरवर जिसे अथा, ज्ञान लहर छोला करे हरे कल्पना दहा। तो वो क्या करते हैं महाराज, ज्ञान की सरोवर की तरह, सागर की तरह अथाह, गहरे गंभीर है और उनका जो ज्ञान है जैसे सागर का क्षय नहीं आता, ऐसे सदगुरु के ज्ञान का क्षय नहीं, पार नहीं, अपरंपार ज्ञान। और ज्ञान लहर छोला करे, जो जैसे सागर के अंदर लहरें उठती है और जो किनारे पर होता है तो लहरों की छोल आती, ठंडी ठंडी परवाई आती। ऐसे ही महाराज हमारे कि सदगुरु ज्ञान के सागर है, ज्ञान के भंडार है। वो ज्ञान की लहरों की शीतलता हमारे अंदर प्रविष्ट कराते हैं और हरे कल्पना दा, ये जीव जो है दाह में था, ताप में था, तीनों प्रकार के ताप इसे लगे हुए थे, आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप किसने लगे हुए थे, ये काम और कल्पना करता था।
शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से सुख प्राप्ति की इच्छा का। उस दाह में ये जल रहा है शिष्य, तीन ताप में सब जुग बंदिया, कोई नहीं छूटा, कोई छूट नहीं पा रहा। तो सदगुरु ज्ञान की लहरों की छोल यानी उनकी शीतलता ठंडक परवाही देकर जो काम और कल्पना की दाह लगी हुई है, ताप लगा हुआ है, उस ताप को शीतल कर दो। हरे कल्पना दहा शांति पद के अधिकारी, और शिष्य को शांति पद का अधिकारी बना देते हैं। जिनकी शरण निवास पाए पलटे जो विकारी, महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे सदगुरु की कोई शरण पाले, पहुंचे हुए पूर्ण सदगुरु की, तो विकारी शिष्य भी पलट जाता है, उसके सारे विकार समाप्त हो जाते हैं सदगुरु की कृपा से। रामचरण तिनके भयो नर्तन को बड़ लहा, महाराज फरमा रहे कि जिन्होंने सदगुरु की शरण पाई है उनको नर्तन का लाभ मिला। नर्तन का वास्तविक लाभ ही सदगुरु की शरण पाने पर प्राप्त हुआ। नर्तन तो मिला लेकिन सदगुरु नहीं मिले तो फिर क्या होगा? नर्तन बेकार चला जाएगा। चार जुगा बिच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे, और सदगुरु मिलिया बिना जीव सुना, फिर 84 जा। चार युगों में एक बार तो मिला, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की पूरी चौकड़ी बीती, 43,20,000 वर्ष बीते, तब जाके इसे नर्तन का अवसर मिला। और ऐसा नर्तन पाकर सदगुरु नहीं मिले तो सदगुरु मिलिया नहीं, फिर 84 जा। सदगुरु नहीं मिलेंगे तो फिर से 84 में जाना पड़ेगा, और सदगुरु मिल जाएंगे तो 84 छूट जाएगी। तो जिनके शरण निवास पाए पलटे जो विकारी, रामचरण तिनके भयो नर्तन को बड़ लाभ। नर्तन का सबसे बड़ा लाभ सदगुरु की शरण से मिला। It's 8:30। सदगुरु की शरण नहीं मिली होती तो ये नर्तन ऐसे आकाश बेकार व्यर्थ ही चला जाता है। गुरु गर्वा कल्प वृक्ष से सरवर जिसे अथा, ये बड़े गुरु जो सदगुरु है, गहरे हैं, गंभीर हैं, कल्प वृक्ष के समान है। ज्ञान के भंडार हैं, सब कामनाओं को पूर्ण काम बना देने वाले हैं, और सरोवर के जितना अथाह है, जिनका कभी छे नहीं आता, पार नहीं आता। अरेल में महाराज फरमा, सकल कामिना पूर करे कल्प वृक्ष रे, समताशील संतोष भरे उर लक्ष्य रे, राम भजन उपजाए ज्ञान रस पाए है, परिहा राम चरण ता शरण चरण ठरी जाए है। सकल कामना पूर्ण करे कल्पवृक्ष। ये कल्पवृक्ष क्या करता है? सब प्रकार की कामनाओं को पूरा कर देता है। जो कोई भी कामना चित्त में चित्तवन करता है कल्पवृक्ष के नीचे जाकर, तो उसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती है। ऐसे ही महाराज हमारे सदगुरु जो है, उसकी सारी चाहना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प विकल्प मिटा देते, पूर्ण काम बना देते, कोई कामना बाकी रहती ही नहीं। ऐसा ज्ञान का भेद दे देते हैं, ऐसे साधना का भेद दे देते हैं, ऐसा महारस प्राप्त करा देते हैं कि उस महारस के प्राप्त होने के बाद खटरस स्वाद फीके लगने लगे। महारस से ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय हो। तो सकल कामना पूर्ण करे कल्प वृक्ष रे, समताशील संतोष भरे और लक्ष्य। हृदय में कैसे लक्षण घटित होने लगते हैं? सदगुरु की शरण लेने से समता आ जाती है, शील आ जाता है, संतोष आ जाता है। ये सब चीजें घट में घटित होने लगती है स्वतः, ऐसी रीत घट में बनने लगती है। राम भजन उपजाए ज्ञान रस पाए है, राम जी का भजन
राम जी के नाम के सुमरण की भक्ति, सच्ची भक्ति जागृत हो जाती है, चेतन हो जाती है सदगुरु की शरण में आने से। और राम जी के नाम का रस रसना से आता रहता है। सुखमणा में से 1000 पांक के कमल से लगाकर अनंत पांक के कमल तक, सहस्त्र धारा से अनंत धारा तक अमृत बरसता है। तो ऐसे रस का साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन सेवन करता है, पान करता है। तो राम भजन उपजाय ज्ञान रस पाए है, परिहां राम चरण ता शरण जरन ठरी जाए। और क्या लाभ प्राप्त होता है सदगुरु की शरण लेने से, कि उसकी जितनी भी जलन है वो सब ठर जाती। ठरने का मतलब शांत हो जाती, शीतल हो जाती। वन्निल अग्नि शीतल हो जाती, जलन शीतल हो जाती। ऐसा महाराज फरमाने की सदगुरु की शरण का लाभ है। राम चरण सतगुरु बिना सुखिया करे न कोई, सुर नर राणा राजवी सब ही दुखिया जोई। महाराज फरमा रहे हैं कि एक सदगुरु के बिना इस जीव का कोई सुखी नहीं कर सकता, आनंदित नहीं कर सकता। क्यों? दूसरों का पास जाओगे, चाहे सूर्य के पास जाओगे, यानी देवताओं के पास जाओगे, नरों के पास जाओगे, राणा के पास जाओगे, राजवी के पास जाओगे, सभी दुखिया जो वो स्वयं में दुखी है, तो आपको कैसे सुखी करे? सुखी तो वही कर सकता है जो पहले स्वयं सुखी है। आनंद पद का वासी हो वही आनंद पद के अंदर लेकर जा सकते, जिसे बोध ही नहीं है आनंद पद का, जो स्वयं ही दुखी है, स्वयं ही त्रिलोकी के फेरे में पड़ा हुआ है, वो आपको कैसे सुखी करेगा? ये बताओ। सुखिया गुरु गम ज्ञान से, अरु जगत ज्ञान दुख रूप, जगत जाल फंद काल का, सतगुरु शरण अनूप। सतगुरु शरण अनूप साच अपना सू लेवे, मन से विभव उतार असुध आरत तज देवे। जग दरिया ऐसे रहे जो जलमद कमल स्वरूप, सुखिया गुरु गम ज्ञान से, अरु जगत ज्ञान दुख रूप। महाराज फरमाने की यदि आप सुखी होना चाहते हैं, जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष। सुख का सागर राम है, सुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। तो सुखिया गुरु गम ज्ञान से, अरु जगत ज्ञान दुख रूप। सुखी होना चाहते हो, आनंदित होना चाहते हो, हमेशा प्रसन्न रहना चाहते हो, हमेशा मोदित रहना चाहते हो, तो सदगुरु के ज्ञान के गम ले लो, जानकारी ले लो, वेद ले लो, तभी जाके हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो पाओगे। नहीं तो ये सदगुरु के ज्ञान के अलावा संसार में जितना भी ज्ञान प्रचलित है 52 अक्षरों का, वो तो दुख रूप ही है। उसमें तो दुख लगा ही रहता है, उसमें तो असाता अजब लगी रहती है। जगत जाल फंद काल का, सतगुरु शरण अनूप। महाराज फरमाने की संसार के सुख, संसार में सुख प्राप्ति का जितना ज्ञान है वो एक जाल के समान, फंदे के समान। वो किसका फंदा? काल का फंदा। काल का मतलब समय का, कि जो संसार के ज्ञान से सुख मिलता है वो एक निश्चित समय के लिए मिलता है, थोड़े समय के लिए मिलता है, नाशवान सुख मिलता है और मिलने के बाद खुट जाता है। इसलिए कहा जग को हेत सकल दुखदायक, जा संग सुख मत जान, सुखदायक सत्संगत जुग में, सतगुरु शरण पिछान। सुखदायक है तो सदगुरु की शरण है, सदगुरु का ज्ञान है। बाकी तो जगत का ज्ञान सब दुख रूप है, सुख नहीं है उसमें जगत के ज्ञान में। तो जगत झाड़ फंद काल का, सतगुरु शरण अनूप।
सतगुरु शरण अनूप साच अपना सू लेवे। सतगुरु की शरण बड़ी अनुपम है। सतगुरु की शरण के समान दूसरी और कोई शरण नहीं। तीन लोक फिर देखा है लोई, बुरा सारी सरवर अवर न कोई। दूसरा कोई है नहीं सतगुरु के समान। तो सतगुरु शरण अनूप साच अपना सू लेवे। मन से विभव उतार अशुद्ध आरत तज देवे। क्या करते हैं, सतगुरु की शरण में जो जीव जाता है उसको साँच अपना देते हैं, साँच पर ले आते हैं उसे, झूठ से हटाकर साँच पर ले आते हैं। सतगुरु की शरण पे जाने से पहले सब जीव, सब मनुष्य नर नारी झूठ पर ही लगे थे। झूठ यानी शरीर पर, शरीर से संबद्ध संसार, इनसे सुख लेने की इच्छा में लगे थे। लेकिन सदगुरु ने सच्चे सुख का, सच्चे आनंद का बोध करा दिया। तो मन से विभव उतार अशुद्ध आरत तज देवे। मन से जो जितना विभव है इस माया के मंडान का, उसका महत्व ही उतार देते हैं सदगुरु। सदगुरु के पास जाने से पहले माया के मंडान का ही महत्व रहता है। बुद्धि के अंदर महत्व बुद्धि माया से लगी रहती है। और जैसे ही सदगुरु के पास जाते हो तो सदगुरु ऐसा ज्ञान का भेद देते हैं कि माया का जो महत्व है बुद्धि के अंदर वो हट जाता है और राम जी के नाम के सुमरण का महत्व बढ़ जाता है। उमा कहत में अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। तो मन से विभव उतार अशुद्ध आरत तज देवे। कितने भी अशुद्ध आरत है, यानी जितने भी अशुद्ध चाहना है, इच्छा है, वासना है, आशा है, प्रश्न है, मनोरथ है, मनोकामना है, उन सब को ये शिष्य जो है, जो सदगुरु की शरण में जाता है, छोड़ देता है। जग दरिया ऐसे रहे जो जलमद कमल स्वरूप। रहता तो संसार में ही, लेकिन जिसको सदगुरु की शरण मिल गई उसे इस दुखालय में, दुख के सागर में, संसार सागर में सुखानुभूति होने लगती है। किस प्रकार से रहता है, जल में रहूं तो ऐसे, जग में रहूं तो ऐसे रहूं, यूं जल में कमल का फूल रहे। इस प्रकार से रहता है। जग दरिया ऐसे रहे जो जलमद कमल स्वरूप। इस प्रकार से जल में कमल रहता है, निर्लिप्त, उसके पत्ते भीजते नहीं है। कमल जल में रहते हुए भी उसके पत्ते उसके भीगते नहीं है। ऐसे ही संसार में रहते हुए संसार के सुख दुख से प्रभावित नहीं होता है। सुखिया गुरु गम ज्ञान से अरु जगत ज्ञान दुख रूप। सदगुरु के ज्ञान की गम से ही सुखी हो सकते हैं, बाकी संसार का ज्ञान तो दुख रूप। जगत ज्ञान किम, इसका उत्तर महाराज ने बताया भी। जगत ज्ञान, संसार का ज्ञान, 52 अक्षरों का ज्ञान, त्रिलोकी में फल प्राप्ति का ज्ञान, सुख प्राप्ति का ज्ञान, सब दुख रूप ही है। तो अब उसका महाराज वर्णन करके बता रहे कि संसार का ज्ञान कहते किसे, कौन कौन सा ज्ञान संसार के ज्ञान में आता है, उसका महाराज एक एक का खोल खोल कर खुलासा करके वर्णन कर रहे हैं। पढ़ी पढ़ी पची है पंडिता, सुनी सुनी थके जिहान। रामचरण सतगुरु बिना मिटे न तिमिर ज्ञान। क्या करें, पंडित लोग पढ़ पढ़ कर पच गए, बाँच बाँच कर पच गए, कथा सुना सुना कर पच गए, और संसार वाले सुन सुनकर थक गए। एक बार नहीं सुनी कथा, कितनी बार कथा सुन ली, लेकिन वैसे के वैसे कुछ फर्क पड़ा नहीं, कुछ अंतर आया नहीं। इतनी बार कथा श्रवण कर लेने के बाद भी सुधार नहीं। तो पढ़ी पढ़ी पची है पंडिता, सुनी सुनी थके जिहान। रामचरण सतगुरु बिना मिटे न तिमिर ज्ञान। महाराज ने जब तक सच्चे सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक तिमिर, अंधकार, अज्ञान मिटने वाला नहीं। रामचरण सतगुरु बिना ही अंधारो पूर। राम निकट पर से नहीं, खोजत फिरी है दूर। खोजत फिरी है दूर, ज्ञानगत ढबका खावे। न चा में ठहराव सुतो, न जो नहीं आवे।
आव बदीते भटकता भरम न बीते मूर, राम चरण सतगुरु बिना हिये अंधारो पूर। महाराज फरमाने की जब तक ऐसे सच्चे ज्ञान को बताने वाले, सच्चे ज्ञान का भेद देने वाले, सच्ची भक्ति को बताने वाले संत सदगुरु केवली भगवंत नहीं मिलते हैं, तब तक महाराज फरमाने हैं कि शिष्यों के हृदय में भरपूर अंधारा रहता है। सदगुरु ही ज्ञान का दीपक, ज्ञान का सूर्य, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान की मणि शिष्य के गट के भीतर जागृत करते हैं। तो राम निकट पर से नहीं खोजति फिर है दूर। राम जी इतने निकट हैं, इतने निकट है, इतने निकट हैं कि तन का कपड़ा अपने से दूर है, लेकिन राम जी उससे भी ज्यादा निकट है। लेकिन सदगुरु के बिना, सदगुरु से ज्ञान लिए बिना राम जी को बाहर खोजते, दूर खोजते। 68 को काहू को फिरिए, सूरत सब में नाम में फिरिए। खोजत फिरी है दूर ज्ञानगत ढबका खावे। महाराज फरमाने हैं कि दूर खोजते फिर रहे हैं और ये ज्ञान की गति को पाते नहीं है, इसके लिए उनको धक्के खाने पड़ते हैं, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। नैचा में ठहराव सुतो नैचो नहीं आवे। महाराज फरमाने की एक जगह राम जी के ऊपर विश्वास कर लोगे तो आपका मन ठहर जाएगा। एक साधे सभी सदे और सब साधे सभी जाए। तो नैचा में ठहराव सुतो नैचो नहीं आवे। तो नैचा नहीं आता। नैचा कौन दिलाते हैं? विश्वास का बोध कौन कराते हैं? संत सदगुरु केवली भगवंत मिलते हैं तो ऐसा नैचा करवाते हैं। आव बदीते भटकता भरम न बीते मोर। मारते हैं पूरी आयु अवधि जो है भटकने में बीत जाती, चालन की सरदागणी, फिर गोता खा। भक्ति तो करता है लेकिन भटकता रहता है, कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, एक जगह नहीं। जब तक एक जगह बैठकर भजन नहीं करेगा तब तक महाराज फरमाने हैं कि ऐसे ही आयु अवधि व्यर्थ में ही चली जाएगी। आव बदीते भटकता भरम न बीते मुँह। महाराज उसके भरम कभी समाप्त होने वाले ही नहीं। रामचरण सतगुरु बिना हिये अधारो पूर। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, ज्ञान बिना नहीं सूझ। सूझ बिना नैचो नहीं, मन माने जहाँ बूझ। मन माने जहाँ बूझ नफो नैचा बिन नाही। दास भाव को उदो नफा बिन टोट न जाई। बणो सुनो 14 फिरो, फल घर बैठा ही पूज। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, ज्ञान बिना नहीं सूझ। महाराज ने सब खोल कर बता दीजिए क्या करें कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे। जब तक आपको संत सदगुरु केवली भगवंत सच्चे ज्ञान को बख्शिश करने वाले नहीं मिले, वो तो को सत्य ज्ञान बता रहे कछु न राखे। ऐसे संत नहीं मिलेंगे, ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन नहीं मिलेंगे तो गुरु बिन ज्ञान न उपजे। ऐसे गुरु नहीं मिलने के कारण शिष्य के गट में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। और ज्ञान बिना नहीं सूझ, और ज्ञान ऐसा मिलेगा नहीं सदगुरु से तो उसकी समझ विकसित नहीं होगी, सूझ नहीं बनेगी, उसे सूझ पड़ेगी नहीं, चौक बंधेगा नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, चौक नहीं बंधेगा। सूझ बिना नैचो नहीं, मन माने जाबू। महाराज ने जब तक आपके भीतर में समझ विकसित नहीं होगी तब तक आप उसमें विश्वास ही नहीं करोगे। विश्वास कब करोगे? जब सूझ बन जाएगी, समझ बन जाएगी, समझ में आ जाएगी कि ये बात सही है, पक्की है, खरी है, इसमें कोई बेलसाल नहीं है, 100% बात सही है, ऐसी समझ बन जाएगी। जो सदगुरु बात बता रहे हैं वो पक्की खरी है। तो महाराज फरमा रहे हैं सदगुरु के ज्ञान पर नैचा आ जाए।
तो सूझ बिना नैचो नहीं मन माने जामू। बोले तू कहीं भी पूछ, जब तक तेरे को समझ नहीं आएगा ज्ञान, तब तक तू उस पर विश्वास करेगा ही। और समझ में कब आएगा? जब सदगुरु कृपा करेगी। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जागे। तो सदगुरु की कृपा के बिना नैचा नहीं आता। सूझ बिना नैचो नहीं मन माने जामू, मन माने जामू जो नको नैचा बिन नाही। महाराज तुम्हें लाभ नहीं मिलने वाला नैचे के बिना। जिसके ऊपर नैचा कर लोगे, उनकी बात को आप अक्षर से पालन कर लोगे, जैसा सदगुरु कह रहे हैं वैसे साधना कर लोगे तो लाभ मिल जाएगा। और उनके वचनों पर आपको भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, तो फिर उसका लाभ, ज्ञान का लाभ मिलने वाला नहीं। सूझ बिना नैचो नहीं मन माने जामू, मन माने जामू नको नैचा बिन नाही। दास भाव को उदो नफा बिन टोट न जाए। महाराज फरमाने कि जब तक दास भाव उदय नहीं हो जाए तब तक नफा नहीं। दास भाव का मतलब ऐसा गुरु बेचे बिक जाए, इतना भाव रखिए, इतना दास हो जाए। नेक दूजी नहीं आ गए, दूसरी कोई बात सोचे नहीं। दास भाव को उदो नफा बिन टोट न जाए, ऐसा दास भाव जब तक नहीं बनेगा तब तक महाराज हमें लाभ नहीं मिलेगा। और लाभ नहीं मिलेगा तो अनंत जन्मों का टोटा है, घाटा है, भक्ति नहीं की, वो घाटा कैसे जाएगा? इसीलिए महाराज भाणो सुनो चौदिश फिरो फल घर बैठा ही पूर। एक सदगुरु से ज्ञान धारण किए बिना कुछ भी करो, भणो सुनो चौदिश फिरो, चाहे घर बैठ के पूजा करो, सब बराबर, कोई लाभ नहीं। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, ज्ञान बिना नहीं सूझे। जे गुरु उर ज्ञान प्रकाश होए तो होए जिज्ञासा एन। जो अरक उदय ब्रह्मांड में खोले सब काने, खोले सब काने तिमिर कोई रहन न पावे। दिन बिन कर प्रकाश तत्व न चे ठहरावे। राम चरण जिनके शरण रहे न भरम चेन। जे गुरु उर ज्ञान प्रकाश होए तो होए जिज्ञासा एन। महाराज फरमाने की जिसके घट के भीतर, जिसके हृदय के भीतर गुरु के ज्ञान का प्रकाश हो गया, सदगुरु के ज्ञान का सूर्य उदय हो गया, तो उसका प्रकाश कितना होता है? कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायम लीदार। अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान चिला मिलती। तो जे गुरु पूरे ज्ञान प्रकाश होए तो होए जिज्ञासा है। ऐसी जिज्ञासा लग जाएगी उससे भक्ति करने की, ऐसी लगन लग जाएगी, ऐसी अगल लग जाएगी भक्ति करने की, विरह के साथ, प्रेम के साथ भक्ति करने लग जाएगी। कैसे दृष्टांत देकर समझा रहे? जो अरक उदय ब्रह्मांड में खोले सब काने। महाराज हमारे की जैसे इस ब्रह्मांड में, इस मंड में सूर्य उदय होता है तो सबकी आंखें खुल जाती है। जब तक सूर्य उदय नहीं होता तब तक सब सोते रहते हैं। जैसे सूर्य उदय हुआ, देखते हैं तो बाहर कितना प्रकाश हो गया, अरे उठो, फटाफट उठ जाते हैं। सूर्य उदय होते प्रकाश देखकर ही उठ जाते हैं। ऐसा होता ना, जो अरक उदय ब्रह्मांड में खोले सब काने। सूर्य सबके नैन खोल देता है। खोले सबका नैन तिमिर कोई रहन न पावे। अब सूर्य के उदय होते ही अंधकार रूपी रात्रि को भागना पड़ता है, वो उसके सामने ठहर नहीं पाती। ऐसे ही महाराज फरमाने कि सदगुरु के ज्ञान का प्रकाश जब हृदय में हो जाता है
तो माया मोह भ्रम की जो रात्रि है, तिमिर है, अंधकार है, वो सब भाग जाता है। बिन बिन कर प्रकाश तत्व न जे ठहरावे। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि सदगुरु भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकाश करते हैं ज्ञान का, यानी भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं, दृष्टांत देकर लोकल भाषा। संस्कृत काव्य कहूँ तो जग समझे नाई, ता कारण सुखराम के बोलू प्राकृत मान। प्राकृत भाषा में, बोलचाल की भाषा में, सामान्य भाषा में, दो भाषियों नर जब चला, आप समझ ओरा समझा, ऐसी बात महाराज तुम्हारे। भिन्न भिन्न कर प्रकाश तत्व में जे ठहरावे। इस ज्ञान को भिन्न भिन्न प्रकार से, इस ज्ञान के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकाश डालते हैं, यानी भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं अलग अलग अंगों में। ज्ञान तो एक ही बात बताते हैं, राम भजन, लेकिन महाराज ने वाणी जी कितनी बड़ी लिखी, कितने उसमें अंग बनाए, कितनी शाखें बनाई, कितनी चौपाई बनाई, कितने छंद बनाए, कितने कवित्त बनाए, कितने अरेल बनाए, कितने दोहे बनाए, कितनी कुंडलियां बनाई, कितनी सारी ये सब चीजें बनाकर भिन्न भिन्न प्रकार से समझाए, और सबकी अलग अलग राग अपने मुखार दिल से गाकर सब इतनी बात समझे। खोले सबका नैन तिमिर कोई रहन न पावे। बिन बिन कर प्रकाश तत्व ने जे ठहरावे। ये जो भिन्न भिन्न प्रकार से दृष्टांत देकर, संसार का दाखिला देकर सदगुरु क्यों समझा रहे अपन? ताकि अपन तत्व ज्ञान पर, केवल ज्ञान पर, राम जी के नाम के स्मरण पर नैचा कर ले, विश्वास कर ले। विश्वास बोध ग्रंथ चल रहा है महाराज में, जब तक आप विश्वास का बोध नहीं होगा नाम के ऊपर, तब तक उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए भिन्न भिन्न कर प्रकाश तत्व में जे ठहरावे। रामचरण जिनकी शरण रहे न भरम चैन। ऐसे महाराज में सदगुरु की शरण में चले जाओगे तो कोई भ्रम नहीं रहेगा, कोई अचैन नहीं रहेगा, बेचैन नहीं रहेगा, अजक नहीं लगी रहेगी। जे गुरु ज्ञान उर, जे गुरु ज्ञान प्रकाश होए तो होए जिज्ञासाए। ऐसा सदगुरु का ज्ञान का प्रकाश घट में हो जाए तो ऐसी लगन लग जाती है भजन करने की, फिर छूटती नहीं है। रचना को रोकना चाहे तो रुकती नहीं है, सतत रूप से राम राम की रचना करती रहती है। सतगुरु ज्ञान उद्योत बिन हटे न तिमिर ज्ञान। भल कोई वेद पुराण पढ़, भल पढ़ो जो काव्य कुरान। भल पढ़ो जो काव्य कुरान, भरम को भास न जावे। बिन बिन करी समझाए साच सतगुरु दर्शावे। रामचरण सत्संग में तत् प्रकाशी ज्ञान। सतगुरु ज्ञान उद्योत बिन हटे न तिमिर ज्ञान। महाराज माने कि हृदय के भीतर, घट के भीतर जब तक सदगुरु के ज्ञान का सूर्योदय नहीं हो जाए, तब तक माया मोह भ्रम की रजनी का तिमिर अंधकार रात्रि नहीं जाती है। भल कोई वेद पुराण पढ़, भल पढ़ो जो काव्य कुरान। भले कोई वेदों का पाठ करो, भले कोई पुराणों का पाठ करो, कोई स्मृति का पाठ करो, कोई श्रुति का पाठ करो, कोई शास्त्रों का करो, व्याकरण का करो, और काव्य का करो, पुराण का करो, सबकी बात कह रहे महाराज। बल पढ़ो जो काव्य पुराण, भरम को भास न जावे। जो शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों का भ्रम है, क्षणिक नासमान सुखों का भ्रम है, उसका भास नहीं जाता, उन सुखों की प्राप्ति में ही लगा रहता है। भिन्न भिन्न करी समझाए साच सतगुरु दर्शावे। साच की बात तो भिन्न भिन्न प्रकार से समझाकर सदगुरु ही दर्शाते हैं, दूसरे कोई दर्शा पाने में समर्थ नहीं है। रामचरण सत्संग में तत्प्रकाशी ज्ञान। महाराज हमारे की सदगुरु के ज्ञान की सत्संग में, केवल्य की भक्ति की सत्संग में, केवल्य के ज्ञान की सत्संग के अंदर तत्व के प्रकाश का ज्ञान बख्शिश करते हैं सदगुरु। तत्व ज्ञान घट में जागृत हो जाए, निज नाम सतनाम कुदरत कला नियंचर जागृत हो जाए, ऐसा ज्ञान बख्शिश करते। सदगुरु बख्शे राम नाम चिष्ट डारे विश्वास। रामचरण निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। रामचरण सत्संग में तत्प्रकाशी ज्ञान।
ऐसे तत्व को प्रकाशित करने वाले ज्ञान का सद्गुरु अपने मुखारबिंद से उपदेश करते हैं। सतगुरु ज्ञान उद्योत बिन हटे न तिमिर ज्ञान। इसके सदगुरु के ज्ञान का सूर्य घट के भीतर उदय नहीं होता, तब तक तिमिर अज्ञानता नहीं होती। गुरु ज्ञान के मुस्कले रहे नहीं मन को, राम भजन की ओट से लगे न जम की चोट। लगे न जम की चोट सीखिए प्रत्यग जानो, कहे वेद अरु पुराण संत सब देख मयानो। राम भजन करत पाप की बंधे नहीं सिर पोर, गुरु ज्ञान के मुस्कले नहीं रहे नहीं मन को। महाराज मन के गुरु के ज्ञान जब हृदय में आ जाता है तो महाराज फरमाने कि जितना भी खोट है मन में वो सब निकल जाता है, विकार निकल जाता है। और राम भजन की ओर से लगे न जम की चोट। सदगुरु ऐसी राम भजन की ओर दे देते हैं, ऐसा ढाल दे देते हैं, सारा दे देते हैं कि जमराज का भी फिर बस नहीं चलता। जम माने मर जा चाल पासे नहीं आता, दूरा सुधंधो साध का दर्शन चाल, ऐसी बात बता देते हैं। तो फिर जमराज के एरिया से बाहर हो जाते हैं। फिर जमराज नहीं आता है, अमर विमान आता है, हमको परमात्मा के पार्षद आते हैं। लगे न जम की चोट सीखिए प्रत्यक्ष जानो, ये बात महाराज फरमाने की प्रत्यक्ष। कहे वेद अरु पुराण संत सब देत मयानो, इस बात को सब प्रूव कर रहे हैं, प्रमाणित कर रहे हैं। कौन? वेद भी प्रमाणित कर रहे हैं, पुराण भी प्रमाणित कर रहे हैं, सभी संत इस बात का साक्ष्य दे रहे हैं। राम भजन करत कृत पाप की बंधे नहीं सिर को। महाराज फरमाने के लिए आप राम भजन अपने रचना से सतत रूप से करते रहोगे तो नए क्रियमान कर्मों के पाप की पोट नहीं बंधेगी, क्योंकि ये जिह्वा रचना राम भजन में लगी रहेगी तो कोई कर्म करेगी नहीं। गुरु ज्ञान के मुस्कले रहे नहीं मन को, ऐसे सदगुरु के ज्ञान को कोई धारण कर ले तो उसके मन के सारे खोट विकार समाप्त हो जाते हैं। आज की सत्संग चर्चा का समय ये पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज दिव्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिव्य हो। It's 9 o'clock. अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान में केवली भगवंता ने दिन्य हो। जीवा तारण जहाज में मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान में राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, सभा में राम राम सा।